आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी त्रिबंधारी बर्बरिक को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक श्याम नाम के आदमी को पुलिस स्टेशन आता हुआ देखते हैं, जो कि काफी परेशान लग रहा था। यहाँ वो एसआई को आकर बताता है कि मेरी पोती गायब हो गई है, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया पर पता नहीं वो कहाँ है। वहीं एसआई पर एक मिनिस्टर का फोन आता है, जो उसे अपने डॉगी को ढूंढ कर लाने के लिए कह रहा था। इसलिए एसआई अपने अच्छे ऑफिसर्स को डॉगी ढूंढ के लाने के लिए भेजता है। फिर श्याम कहता है कि मेरी पोती का क्या, जिस पर एसआई महाइक चंद्र नाम के कांस्टेबल को बुलाता है, जो कि किसी काम का नहीं था, और एसआई उसे ये केस सॉल्व करने के लिए कहता है। ये देखकर श्याम समझ जाता है कि एसआई कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए वो चंद्रा के साथ अपनी पोती को ढूंढने निकल जाता है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हमें पता चलता है कि श्याम की पोती का नाम निधि है, जिसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए श्याम ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर एक दिन श्याम निधि को एक शो दिखाने ले जाता है, जहाँ बर्बरिक के बारे में बता रहे थे कि कैसे बर्बरिक सिर्फ 3 तीर में पूरी महाभारत को खत्म कर सकता था। तभी यहाँ निधि वॉशरूम जाती है और काफी देर हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं आती। ये देखकर श्याम डर जाता है और निधि को ढूंढने जाता है, तो निधि वहाँ किसी की मदद कर रही थी। हालांकि श्याम निधि से कहता है कि मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ। इसके बाद अगले दिन हम श्याम को कहीं स्पीच देते हुए देखते हैं। असल में श्याम एक साइकेट्रिस्ट है, जो लोगों को उनके ट्रॉमा से हील करता है, और वो यहाँ सबको मोटिवेट कर रहा था अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इन सबके पास्ट में कुछ ना कुछ बुरा हुआ था। इसके बाद रात को श्याम घर आता है तो देखता है कि निधि घर पर नहीं है। तब श्याम निधि की बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है, पर ये क्या, निधि की बेस्ट फ्रेंड को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी के बाद श्याम पुलिस स्टेशन आया था। अब प्रेजेंट में श्याम चंद्रा से कहता है कि निधि डिजिटल वॉच पहनती है, जो मेरे फोन से कनेक्टेड है, क्या आप उसे ट्रेस करवा सकते हैं। तब चंद्रा श्याम को आईटी वाले के पास लाता है और वो आदमी ट्रेस करके बताता है कि निधि की लोकेशन कोटी के पास दिखा रहा है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें 15 दिन पहले 2 दोस्तों को दिखाया जाता है, राम और देव। ये दोनों एक दास नाम के गैंगस्टर के पास आते हैं, जो इन्हें अपने एक डॉग घुमा के लाने को कहता है। साथ ही इनकी बातों से हमें पता चलता है कि दास ने देव को 30 लाख रुपए उधार दे रखे हैं, जो कि देव अपने जुए की लत में हार गया था। इसलिए दास का कहना था कि तू अपनी आंटी पद्मा से बात कर और उसके एरिया में मुझे ड्रग्स बेचने की परमिशन दिला दे, तभी मैं तेरे वो 30 लाख रुपए माफ कर दूंगा। जिस पर देव कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। अब सीन प्रेजेंट में आता है और श्याम चंद्रा के साथ वॉच वाली लोकेशन पर आता है, तो एक आदमी को यहाँ वो घड़ी पड़ी मिली थी, जो वो अपने साथ ले आया। बाकी इस आदमी को कुछ नहीं पता, जो जानकर ये दोनों चले जाते हैं। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि देव और राम डॉग घुमाने जा रहे हैं। तभी रास्ते में वो ड्रग्स बेच देते हैं, जो कि डॉग के गले में छुपाया जाता है। ये देखकर राम हैरान रह जाता है, क्योंकि वो देव के साथ पहली बार ये काम कर रहा था और देव ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। खैर फिर ये ड्रग्स बेचकर देव के पास जो पैसे आते हैं, वो उसे डबल करने फिर क्लब में आता है और सारे पैसे हार जाता है, जिस पर राम देव को कुछ भी कह नहीं पाता। अब प्रेजेंट में उस आदमी को जो वॉच मिली थी, श्याम उस लोकेशन पर आता है तो देखता है कि यहाँ तो कैमरा लगा है, इसलिए वो चंद्रा से उसकी फुटेज लाने को कहता है। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ राम अपनी जॉब के सिलसिले में एक आदमी के पास आया था। असल में राम विदेश जाकर पैसे कमाना चाहता है, तो ये आदमी कहता है कि तुझे अपनी कंपनी की तरफ से मैं विदेश में नौकरी लगवा दूंगा, लेकिन उसके लिए करीब 50 लाख रुपए लगेंगे। जो सुनकर राम चौंक जाता है। फिर ये आदमी कहता है कि बाकी बात मेरी एम्प्लॉय से कर लेना। अब राम जैसे उस एम्प्लॉय को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। असल में इस लड़की का नाम सत्या है, जो राम को पसंद आ गई थी, और यहाँ सत्या राम को सब समझा देती है कि उसे जल्द ही पैसों का इंतजाम करना होगा, अगर उसे अच्छी जॉब चाहिए तो। इसके बाद हम पद्मा नाम की लेडी को देखते हैं, जो अपने एरिया में दूध की डेयरी चलाती है। साथ ही पद्मा के कई सारे बिजनेस भी हैं और उसके कैब सर्विस का बिजनेस भी काफी बड़ा है। तब यहाँ देव आता है और पद्मा ही देव की आंटी थी। फिर पद्मा की बेटी महा मंदिर जाने के लिए निकलती है, तो पद्मा देव को भी महा के साथ जाने को कहती है। ये देखकर पद्मा का साथी उसे बताता है कि देव और महा एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर तो पद्मा खुश हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। देव के माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसे पाला है, इसलिए मैं तो चाहती भी थी कि उसकी शादी मेरी बेटी से हो जाए। इधर हम राम को देखते हैं, जो अपनी माँ को पिक करने आया था। असल में राम पढ़ाई के साथ साथ पद्मा की कैब भी चलाता है और उसकी माँ को उस पर बहुत प्राउड फील होता है कि उनका लड़का बाकी लड़कों जैसा बिगड़ैल नहीं है। अब हम देखते हैं कि एक दिन राम की कैब सत्या ने बुक की थी, तो राम उसे छोड़ने जाता है और सत्या उससे पूछने लगती है कि तुम इतने कम समय में 50 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करोगे, वो भी कैब चलाकर। तब राम भी कहता है कि मैं इंतजाम कर रहा हूँ, और ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। साथ ही सत्या राम से कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, जो सुनकर राम खुश हो जाता है। इसके बाद राम अक्सर सत्या से मिलने लगता है, क्योंकि वो तो उसे पसंद करता ही
रही था और कुछ ही दिनों में इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ तक कि राम ने सत्या को अपनी माँ से भी मिलवा दिया था और इनकी लव स्टोरी काफी अच्छी चल रही थी। अब एक दिन राम सत्या के घर आता है और सत्या को देखकर वो उसे किस करने लगता है। तभी सत्या राम को चाटा मारकर रूम को लॉक कर देती है। तब राम कई बार सॉरी कहता है लेकिन सत्या अपना रूम नहीं खोलती और हम समझ पाते हैं कि सत्या किसी बात को लेकर ट्रॉमा में है। फिर सत्या रात को राम को अपने पास बुलाती है और बताती है कि मैं जब छोटी थी तब मेरे किसी अपने ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था और आज तक मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाई, इसलिए तुम मेरे करीब आए तो मैं घबरा गई थी। तब राम भी सत्या को समझाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ फुटेज में पता चला था कि एक वैन में कुछ लोगों ने लड़की को उठाया था। तब पुलिस वाले उन आदमियों को उठा लाते हैं और इनकी अच्छे से खातिरदारी करने के बाद एक आदमी बताता है कि मैंने देखा था कि वो लड़की एक लड़के के साथ खड़ी थी। जब लड़के ने उसे किस किया तो वो उसे थप्पड़ मार के भाग गई और हमें भी कुछ करने का मन करा, इसलिए हमने लड़की को आगे जाकर उठा लिया था। फिर जब ये लोग निधि के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहे थे तब निधि ने धक्का देकर वहाँ से भाग गई थी। अब ये आदमी कहता है कि उसके बाद वो कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि पुलिस वाले इन आदमियों को और मारने लगते हैं कि एक बच्ची के साथ तुमने ऐसा करने की कोशिश भी कैसे करी। अब ये सब सुनकर श्याम तुरंत निधि के दोस्त को फोन करता है और निधि के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि निधि का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। जो सुनकर श्याम चौंक जाता है कि आखिर वो लड़का कौन था। हालांकि चंद्रा आकर उसे निधि का बैग दे देता है जो उसे इन आदमियों की वैन में मिला था। इसके बाद श्याम थका हारा घर आता है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद श्याम निधि का बैग चेक करता है तो उसमें एक बर्बरी की किताब थी। तो श्याम को याद आता है कि जब शो के बाद श्याम वही बुक खरीदने गया था तो उसे बुक नहीं मिली और दुकानदार ने कहा था कि बुक आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तब निधि ने भी दुकानदार का कार्ड ले लिया था, यानी ये बुक निधि श्याम के लिए गिफ्ट लेने गई थी, इसलिए श्याम दुकानदार से मिलने चल देता है। अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ देव ने दास को पद्मा से मिलने के लिए बुलाया था और दास कहता है कि मुझे आपके एरिया में ड्रग्स बेचने की परमिशन चाहिए, लेकिन पद्मा साफ मना कर देती है कि मैं कोई गलत काम करने नहीं दूंगी और अगर तू यहाँ दोबारा दिखा तो मारा जाएगा। ये सुनकर दास गुस्से में चला जाता है। साथ ही पद्मा देव को भी डांटती है कि ऐसे लोगों से दूर रहा करो। इधर सत्या राम को फोन करके कहती है कि तुम थोड़े पैसे अभी जमा करवा दो, तभी बॉस तुम्हारी एप्लीकेशन आगे बढ़ाएंगे। तो राम कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। जिसके बाद राम देव से मिलने आता है तो देव बताता है कि आंटी ने दास को भगा दिया और दास मुझसे 30 लाख रुपए वापस मांग रहा है, हमें कुछ करना होगा, भले ही चोरी ही सही। पर राम ये सुनकर मना कर देता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और श्याम उस दुकानदार से मिलकर उसके कैमरे की फुटेज चेक करने लगता है। तब उसे निधि के साथ एक लड़का दिखता है जिसे श्याम जानता था, इसलिए वो उस लड़के के घर की ओर चल देता है। अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ राम एक कस्टमर को उसके घर छोड़ने जा रहा था। तब कस्टमर किसी से कॉल पर कह रहा होता है कि उसके पास 30 लाख रुपए पड़े हैं जो उसे कल किसी को देने हैं। ये सुनकर राम के दिमाग में चोरी करने का आइडिया आता है क्योंकि उसे कैसे भी करके थोड़े पैसे जमा करवाने थे। खैर अब प्रेजेंट में उस लड़के के पापा से मिलकर श्याम कहता है कि आपके लड़के से 2 मिनट बात करनी है, लेकिन वो आदमी बताता है कि मेरा बेटा तो अपने दोस्तों के घर पर पढ़ने गया है। फिर ये आदमी अपने बेटे को कॉल करता है पर उसका बेटा तो नशे में होने के कारण फोन ही नहीं उठाता। ये देखकर श्याम कहता है कि चलिए वहीं चलकर मिल लेते हैं और ये लोग उस लड़के से मिलने चले जाते हैं। फिर ये लोग उस लड़के के दोस्त के घर आते हैं जहाँ सारे लड़के ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि वो तो पढ़ाई कर रहे थे। तब श्याम कहता है कि निधि तुम्हारे साथ थी क्या? उसके बाद वो कहाँ गई? जिस पर वो लड़का बताता है कि निधि मेरे साथ बस वो बुक खरीदने गई थी, उसके बाद उसका गिफ्ट रैप कराकर हमें ज्यादा समय हो गया था और बारिश भी हो रही थी, इसलिए हम एक जगह पर रुक गए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ उस लड़के ने निधि को किस किया तो निधि ने चाटा मार दिया और गुस्से में वहाँ से चली गई। फिर ये लड़का कहता है कि जब मैं घर जा रहा था तो निधि एक कार में जा रही थी तो मुझे लगा कि वो घर के लिए निकल गई, इसलिए मैं भी घर आ गया था। ये सुनकर चंद्रा पूछता है कि कैब नंबर देखा था क्या, लेकिन लड़के ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब पास्ट में राम एक जुगाड़ करके उसी आदमी के घर पर नकली गोली चलाता है और उसे कॉल करके कहता है कि तेरे बच्चे मेरे निशाने पर हैं, अगर उन्हें बचाना चाहता है तो तेरे पास जितना भी पैसा है मुझे दे दे। तब वो आदमी डर के मारे वो 30 लाख वाला बैग ही नीचे फेंक देता है और रामदेव की मदद से वो पैसे लेकर निकल लेता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वो लड़का श्याम को कॉल करके कहता है कि निधि उस रात जिस कार में गई थी उसके पीछे एक बुल बना था। ये देखकर श्याम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने ही एक बुल वाली कार खड़ी थी, पर वो उसमें चेक करता है तो कुछ भी नहीं था और चंद्रा आकर उसे इसी तरह की और भी कार्स दिखाता है क्योंकि उस एरिया में कई सारे इस तरह की कार्स थी, यानी निधि को ढूंढना और मुश्किल हो गया। अब पास्ट में हम देखते हैं कि राम ने 30 में से 15 लाख रुपए देव को दिए थे दास को लौटाने के लिए, लेकिन डबल करने के लालच में देव वो पैसे भी जुए में हार जाता है। इधर राम अपने हिस्से के पैसे ले जाकर उस ऑफिस में दे आता है ताकि वो विदेश निकल ले। अब अगले दिन देव से मिलने दास आता है और कहता है कि मेरे पैसे निकाल। तब राम कहता है कि इसने 15 लाख रुपए दे तो दिए, पर देव बताता है कि वो तो मैं जुए में हार गया। वही दास भी कहता है कि मैं तुझे केवल 1 दिन का समय दे रहा हूँ, वरना मैं
तेरी बात पद्मा को बता दूंगा। ये सुनकर देव डर जाता है, क्योंकि अगर पद्मा को पता चला तो वो उसकी शादी महा से नहीं करवाएगी और फिर ये बिजनेस भी उसके हाथ से चला जाएगा। खैर फिर हम रात को देव को देखते हैं, जिसके पास राम एक पेटी लेकर आता है और कहता है कि हम कल सबसे पहले पैसे ले जाकर उस दास को देंगे। फिर देव उस पेटी को खोलता है तो उसमें मिनिस्टर का डॉगी था और राम बताता है कि मैंने मिनिस्टर का डॉगी उठा लिया और मैंने उससे 50 लाख की डिमांड की है, क्योंकि इस डॉगी के बिना मिनिस्टर की बेटी खाना नहीं खाती और अब वो पैसे देने के लिए भी तैयार है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और एक शमशान के आदमी के पास एक आदमी मुंह ढक कर आया था और वो बंदूक दिखाकर पहले उसे शांत करता है, फिर पैसे देकर वो एक लाश फूकने के लिए कहता है। वहीं यहाँ मिनिस्टर से पैसे लेने के लिए राम आया हुआ था और मिनिस्टर ने पुलिस को भी भेजा था ताकि उसको डॉगी भी मिल जाए और पैसे भी ना देने पड़े। इसलिए यहाँ पुलिस वाले मिनिस्टर के बेटे से पैसे देकर आने को कहते हैं और जैसे वो राम की ओर पैसे फेंकने वाला था तभी एसआई को डॉगी मिल जाता है और ये लोग डॉगी और पैसे लेकर निकल लेते हैं, यानी राम को कुछ भी नहीं मिला। इधर वही आदमी एक लड़की की लाश लेकर शमशान वाले आदमी को देता है और कहता है कि इसे जला दे। तब वो आदमी भी डर के मारे जलाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ लाइट चली जाती है। तभी आदमी लाइट जलाने के बहाने अंदर जाता है और अपने साथी को कॉल करके बताता है कि यहाँ एक आदमी लड़की को जलाने लाया है और शायद वो मुझे भी मार देगा। ये सुनकर वो आदमी तुरंत श्याम को कॉल करता है, क्योंकि वो जानता था कि श्याम की पोती गायब है। तब श्याम भी शमशान की तरफ भागता है। वही लाइट आते ही वो आदमी लड़की को जलाने के लिए कहता है, जो कोई और नहीं बल्कि निधि ही थी। तो ये आदमी डर के मारे उस लड़की को जला देता है। फिर श्याम जब तक यहाँ आता है तो लाश जल चुकी थी और ये देखकर श्याम खूब रोता है। इधर हम पद्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन देखते हैं, जहाँ से देव को दास के लोग उठा ले जाते हैं। फिर दास कहता है कि अब तो तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि ना तो तूने मेरा पैसा दिया और ना ही मेरा काम करवाया। तभी दास का आदमी आकर बताता है कि हमारा 10 किलो ड्रग्स पकड़ा गया है, जबकि उस सीआई ने केवल 1 किलो ही मीडिया में दिखाया है। जिस पर दास कहता है कि इसने हमारा 9 किलो अपने पास रख लिया होगा और वो करोड़ों का माल है, इसलिए मुझे मेरा माल वापस चाहिए। ये सुनकर देव कहता है कि मैं तेरा माल ले आऊंगा, बस थोड़ा समय दे दे। तब माल के लिए दास भी मान जाता है। अब अगले दिन राम से मिलने सत्य आती है और बताती है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और बस 20 लाख रुपए और चाहिए, फिर तुम विदेश जा पाओगे। ये सुनकर राम सोचने लगता है कि वो पैसे कहाँ से लाएगा। इधर श्याम भी चंद्रा के साथ मिलकर निधि के कातिल को ढूंढने में लगा हुआ था और चंद्रा को पता लगा था कि जिस कार पर बुल के स्टिकर्स लगे हैं वो सब पद्मा की कार्स हैं, इसलिए वो कहता है कि मैं पता करके बताता हूँ। फिर अगले दिन चंद्रा वर्कर बनकर पद्मा के घर जाता है और उस रात टाइमिंग के हिसाब से पद्मा की कार जो बाहर थी उसकी डिटेल निकाल लाता है और उसमें चंद्रा को 2 नाम मिलते हैं, देव और राम, यानी ये लोग निधि के केस से कनेक्टेड हैं। इसके बाद चंद्रा ये सारी इन्फॉर्मेशन श्याम को दे देता है और श्याम सोचने लगता है कि आखिर वो कौन होगा जो मेरी पोती की लाश शमशान में ले गया। अब इन्हें यही पता करना था। इसके बाद श्याम जाकर सीधा राम की माँ से मिलता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारा बेटा गलत काम कर रहा है, जिस पर उसकी माँ को यकीन ही नहीं होता। तब श्याम कहता है कि तुम उस पर नजर रखो, अगर थोड़ा सा भी शक हो तो मेरी बात सच होगी, जो सुनकर वो मान जाती है। यहाँ रात के समय राम और देव सीआई के घर का मुआयना कर रहे थे और देव सीआई की कार में ट्रैकर लगा देता है, क्योंकि इन्हें ड्रग्स निकालने थे। असल में देव ने राम को ये काम करने के लिए मना लिया था। फिर घर पहुंचकर राम पूरी प्लानिंग करता है और देव को कॉल करके बताता है कि हम ड्रग्स कैसे निकालेंगे। तब ये सब उसकी माँ सुन लेती है और उनके होश उड़ चुके थे। फिर वो राम से पूछती हैं कि मेरी कसम खाकर बता, तू कौन सा गलत काम कर रहा है। तब राम बताना शुरू करता है और सीन पास्ट में जाता है। असल में राम जब उस रात डॉगी लेकर आया था तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी और जब उसने देव से पूछा तो देव ने बताया कि ये लड़की अमीर लग रही थी, तो मैंने इसे किडनैप कर लिया ताकि इसके बाप से पैसे मांग सकूं। ये सुनकर राम कहता है कि नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा और उस लड़की को वापस जाने दे। पर देव ने राम के ड्रिंक में पहले से नशे की दवाई मिला दी थी, क्योंकि वो जानता था कि राम उसकी नहीं सुनेगा और असल में ये लड़की कोई और नहीं बल्कि निधि थी, जिसे देव उठा लाया था। अब राम के बेहोश हो जाने के बाद देव निधि को देखने जाता है तो निधि भागने की कोशिश करती है, पर देव नशे में था इसलिए वो निधि के साथ ही दुष्कर्म कर देता है और गुस्से में निधि उसके सीने में एक खंजर मारती है, जिस पर देव वही खंजर निकालकर निधि को मार डालता है, यानी निधि का खूनी देव है। फिर जब राम को होश आता है तो वहाँ निधि की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और देव उसके पैरों में पड़ जाता है कि मुझे इस बार बचा ले। तब अपने दोस्त के लिए राम निधि की लाश को ठिकाने लगाता है और चला जाता है। इसी के बाद देव निधि की लाश जलाने के लिए शमशान ले गया था। फिर आगे राम बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद देव ने उसे फिर बुलाया था और राम से सीआई के घर से ड्रग्स चुराने को कहा था। फिर जब राम ने मना किया तो देव ने उसे वही निधि की लाश ठिकाने लगाने वाली वीडियो दिखाई, जो कि देव ने बना ली थी। यही देखकर राम ड्रग्स चुराने के लिए माना था। अब ये सब जानकर राम की माँ बहुत रोती है और फिर वो राम की वही लाश ठिकाने लगाने वाली वीडियो जाकर श्याम को दिखाती है। ये देखकर श्याम के होश उड़ जाते हैं कि उसकी बच्ची का इन्होंने क्या हाल कर दिया। फिर श्याम सोचने लगता है कि वो देव से कैसे बदला लेगा। वहीं राम सीआई के घर में घुस
कर वो ड्रग्स चुरा लेता है और उसने पूरी प्लानिंग के साथ सीआई को पुलिस के हाथों पकड़ा दिया था। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जाकर दास को वो ड्रग्स दे देते हैं, जिसके बदले दास इन्हें पैसे भी देता है, यानी राम का पैसों का इंतजाम हो गया। अब अगले दिन तालाब में से एक लाश मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि देव की थी, और ये देखकर चंद्रा के होश उड़ जाते हैं कि इसे किसने मार दिया। वहीं देव की मौत की खबर सुनकर राम भी सहम गया था। तब यहाँ पद्मा आकर अपने आदमियों से कहती है कि देव को जिसने भी मारा है वो बचना नहीं चाहिए, उसका पता करो। इधर राम को दास के गुंडे उठा लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राम कहीं टेंशन में बैठा होता है, तभी उसके पास चंद्रा आता है। फिर वो उसे कहता है कि तेरी असलियत तो शाम को पता चल गई है कि कैसे तूने निधि के साथ दुष्कर्म किया और उसे मार डाला। तब यहाँ रिवील होता है कि उस रात निधि के साथ देव ने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि राम ने दुष्कर्म किया और उसे मार दिया था, क्योंकि जिस वीडियो में राम लाश ठिकाने लगा रहा था उसमें राम की छाती से खून बह रहा था, जहाँ निधि ने वो खंजर मारा था। इसी से शाम को कंफर्म हो गया था कि राम ने ही अपनी माँ को झूठी कहानी सुनाई है, और देव को लगता रहा कि उसने नशे में निधि को मार डाला। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि राम ने ही देव को मारा था, क्योंकि वो हर समय उसके लिए मुसीबत बन जाता था। ये सब सुनकर राम तो वहाँ से निकल लेता है कि अब उसका क्या होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सत्या से मिलने श्याम आया है, और पता चलता है कि सत्या अपने बचपन के ट्रॉमा से हील होने के लिए श्याम की मदद ले रही थी। यहाँ श्याम सत्या को एक बॉक्स गिफ्ट देता है और कहता है कि जब तुम्हारे सामने कोई राक्षस हो तभी इस बॉक्स को खोलना। फिर वहाँ राम आता है तो श्याम को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जिस पर श्याम राम से थोड़ी बात करता है और वो राम को ऐसे मैनिपुलेट कर देता है कि मैंने सत्या को सब कुछ बता दिया। ये सब कहकर वो चला जाता है। अब यहाँ राम सत्या से माफी मांगने लगता है कि मैंने उस रात गलती से निधि के साथ वो सब किया था। जो सुनकर तो सत्या के होश उड़ जाते हैं कि राम ने इतना घिनौना काम कर दिया, और उसे अपने बचपन की याद आती है, इसलिए वो बॉक्स खोलकर उसमें रखी गन से राम को मार डालती है। असल में सारी प्लानिंग ही श्याम ने की थी, क्योंकि उसने सत्या को भी मैनिपुलेट कर दिया था। तभी वहाँ पद्मा भी आती है, जिसे श्याम ने देव के कातिल के बारे में बता दिया था, और यहाँ राम को मरा हुआ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो अपने आदमियों से कहती है कि इस बेचारी लड़की का नाम इस मर्डर में नहीं आना चाहिए। अब चंद्रा पूछता है कि आपने सत्या के हाथों राम को क्यों मरवाया, जिस पर श्याम कहता है कि सत्या अपने पास्ट के कारण जी नहीं पा रही थी, इसलिए राम जैसे आदमी को मारकर उसे लगेगा कि उसने अपने साथ दुष्कर्म करने वाले से बदला ले लिया। फिर श्याम चंद्रा को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, और वहाँ निधि जिंदा थी। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ उस शमशान वाले आदमी ने देखा था कि निधि की सांसें चल रही हैं, और निधि ने एक बार उसकी मदद भी की थी, इसलिए उसने निधि को कहीं छुपा दिया था और सिर्फ कपड़े को आग में फेंक दिया था, जिससे देव को लगा निधि जल गई। हालांकि निधि अभी भी कोमा में है और उसे होश कब आएगा पता नहीं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ निधि को होश आ जाता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।